Hello everyone, I am Nehal Bansal. I have been studying in iQuest since class 9th and I secured an AIR of 243 in JEE Advanced exam. Especially 11th से पहले मेरे पेरेंट्स के पास एक बहुत क्रूशियल डिसीजन था कि हमें पटियाला में रहकर iQuest में स्टडीज़ करनी है या फिर चंडीगढ़ जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। तो फाइनली ये बहुत यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ कि iQuest पर्सनल अटेंशन देता है जो चंडीगढ़ का कोई इंस्टीट्यूट देने के केपेबल नहीं है। तो मेरे को लिटरली किसी भी छोटी सी बात पे भी मैं सर को अप्रोच कर सकता हूँ अपने, और वो मेरे को हर एक स्टेप पे गाइड करते चलते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन भी मेरे को बहुत डिसेंट मिल गया है, तो इस वजह से iQuest इज फार बेटर देन काउंटरपार्ट्स इन चंडीगढ़। टीचर्स जो हैं वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं। फिजिक्स के नीतीश सर ने जो इंटरेस्ट था उसे बरकरार रखा, और मैथ्स में भी रोहित सर और उत्कर्ष सर ने मिलके एफर्ट पुट इन करा और मेरे को ओलंपियाड्स में भी गाइड करा। और केमिस्ट्री में धीरज सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि वो मेरा वीकेस्ट पार्ट था, तो उसमें उन्होंने बहुत हेल्प करी है। उन्होंने पर्सनल एंड पे भी हेल्प करी है, मोटिवेट करके रखा है, एंड इट वाज अमेजिंग। तो क्लासरूम्स का iQuest में एनवायरनमेंट बहुत ही हेल्दी होता था। हमारे बैच का साइज जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट रखा जाता था ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स की 1-to-1 इंटरेक्शन आराम से हो पाए। क्वेश्चंस और डिस्कशंस भी क्लास के दौरान ही होते थे, और अगर आपको डाउट्स हैं तो आप क्लास के दौरान ले सकते हैं, क्लास के बाद ले सकते हैं, अलग से टीचर से मिल सकते हैं। फॉर दैट मैटर आप घर जाके टीचर को मैसेज कर सकते हैं, मतलब दे वर ऑलवेज देयर। So had I not been in iQuest in 9th and 10th, I'm pretty sure कि ये ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं होता, क्योंकि बाकी जगह फॉर इंस्टेंस स्कूल्स में वो इतना एक्सपोजर नहीं दे पाते हैं कि 11th-12th में कैसा प्रेशर होगा और कैसे पढ़ना होगा। बट इन iQuest मेरे को 9th और 10th से ही थोड़ा सिलेबस वैसे वाला, थोड़ा प्रेशर वैसे वाला हैंडल करने का एक्सपोजर मिल गया था, तो इट वॉज अ प्रीटी स्मूथ। iQuest में ओलंपियाड्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से होती है। जूनियर विंग ऑनवर्ड्स ही मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मैथ्स की फैकल्टी ने मेरे को बहुत हेल्प करी और मैं जूनियर विंग में ही इनमो क्वालिफाई कर गया था। और सीनियर विंग में आकर भी केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स में ओलंपियाड्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट करा है। रेगुलर क्लासेस रखे हैं, मटेरियल प्रोवाइड करा है स्पेसिफिकली फॉर ओलंपियाड्स, और उनकी डिस्कशंस रखे हैं। इस साल भी मैंने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड क्वालिफाई करा, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स का बहुत क्रूशियल रोल रहता है, तो उसके लिए भी मैं iQuest की फैकल्टी का बहुत थैंक्स करता हूँ। तो मेरा शेड्यूल था पढ़ाई का, मैं iQuest आके सेल्फ स्टडी करता था। स्पेशली टुवर्ड्स द एंड iQuest में ही बैठकर फुल टाइम स्टडी होती थी, क्योंकि क्लासेस नहीं होती एंड में और तुम्हें टेस्ट देने होते हैं। तो सुबह 9 बजे के अराउंड उठ के और फिर तैयार होके iQuest आ जाना और फिर सेल्फ स्टडी करना, फिर 2:30 से 7:30 क्लासेस लगाना, एंड देन घर जाके होमवर्क कंप्लीट करके सो जाना। मैं कई बार डाउन भी फील करता था कि अब तो बस पढ़ाई नहीं हो पाएगी। द मेन प्रॉब्लम वाज मुझसे चीज़ें रटी नहीं जाती थी। मैं लॉजिक आराम से लगा लेता था, बट केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पर चीज़ें रटने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं अच्छा नहीं करता था। तो उसमें मेरे टीचर ने मेरे को बहुत पुश करा है कि नहीं, मतलब दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, और इसी से नंबर आएंगे और फाइनली यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। तो बहुत सपोर्ट रहा है उनका, एंड दैट्स हाउ आई ओवरकेम इट। तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। आपके टेस्ट्स होते ही आपको घर जाके फर्स्ट थिंग यही करनी है कि आपको टेस्ट को रिवाइज करना है, आपकी क्या गलतियां हुई हैं उसको एनालाइज करना है। इफ़ यू डिले इट एनी फर्दर वो छूट ही जाता है, तो मेक इट अ पॉइंट कि आप घर जाके पहली चीज़ ये करें। और आप फॉर इंस्टेंस नोटबुक बना सकते हैं। मैं तो देन एंड देयर उसको, अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको तभी की तभी कॉपी में नोट डाउन कर लिया। वो ऐसे में डाउट्स को हैंडल करता था। हॉबीज़ हर किसी की होती हैं, और 11वीं 12वीं में लोग उन्हें छोड़ देते हैं कि
पढ़ाई का प्रेशर बहुत है तो हॉबी परस्यू नहीं कर सकते, बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बिल्कुल रखो, दे विल हेल्प यू रिलीज स्ट्रेस। तो आई बीट बॉक्स्ड एज अ हॉबी, दैट हैज़ हेल्प मी अलॉट। मैं म्यूज़िक में बहुत रुझान रखता हूँ, तो म्यूज़िक सुनना और म्यूज़िक क्रिएट करना अपने आप में बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर था। तो तुम्हें जर्नी को एंजॉय करते चलना है, तुम्हें गोल ओरिएंटेड रहना है, बट सिर्फ गोल ही सब कुछ नहीं है। ये जर्नी तुम जिंदगी भर याद रखोगे, तो इसको एंजॉय करते चलो और खुश रहो। स्ट्रेस लेके पढ़ाई वैसे भी नहीं होगी, तो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए अगर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, कर लो। खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।